हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। संडे की सुबह 5 बजे जगी और सीधा नहाने गई और फिर जैसे ही गेट खोला तो मौसम जो है वो शानदार हो रहा था, क्योंकि शनिवार की रात भी कुछ इसी तरीके का मौसम था। तो शनिवार से ही मेरा दिल हो रहा था कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, गाँवों के साइड पे, हाईवे पे, और वहाँ पे रील्स भी बनाएं, वहाँ की हरियाली देखें, ताज़ी हवा लें। बट इलू ने देखा नहीं था। इलू के सर ने जो है ट्यूशन पे उसे बुला रखा था। तो जैसे ही मैंने जगाया इन लोगों को कि नहा लो और फिर चलते हैं अपन, तो इलू ने बोला मेरी तो ट्यूशन है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्यूशन है तो आसपास सिटी के अंदर ही घूम आते हैं, स्टैचू सर्किल वगैरह पे। सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा ले लेते हैं, सुबह के नज़ारे देख लेते हैं। प्लस चूचू की वजह से भी हम निकल नहीं पाते हैं, तो उसको लेके हम लोग निकल गए। फिर वापस इलू वगैरह को घर छोड़ा और हम निकल गए सुबह की चाय बाहर पीने के लिए। तब उन दोनों बच्चों को छोड़ के हम निकले हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि इलू भी चाय पीती नहीं है। पहले उनको घुमा दिया और पूरी अशांति फैल गई चूचू की वजह से। चूचू को लाना इसलिए पड़ा क्योंकि अभी उसके कट लगा हुआ है, फिर उसने आके किसी ने काट दिया तो फिर दिक्कत। तो फिर इलू को पूरा घुमा दिया कर दिया। अब उनको घर छोड़ दिया, उसको काम करना है क्योंकि उसकी ट्यूशन है। तो अब हम निकले हैं चाय पीने के लिए। आज मैंने सोचा था सुबह की चाय बाहर पियेंगे, मंगल चाय घर से। वो मुझे पसंद है, वो वाली चाय। कितनी शांति लग रही है ना चूचू के बिना। इतना इस गली के जो भी कोई डॉग्स दिख जाते हैं ना सड़क पे, इतना चिल्लाती है, हे भगवान। फिर वो चिल्लाती है तो सारे डॉग्स हमारे पीछे पड़ जाते हैं गाड़ी के। भगवान के दर्शन करेंगे। तो मैं एकदम से मेरा दिल हुआ कि हम लोग मंदिर आए, तो क्योंकि चूचू के साथ होते तो फिर हम मंदिर भी नहीं आ सकते, तो हम हरिहर मंदिर आ गए। बट एक चीज़ है, क्योंकि मैं उस हिसाब से निकली नहीं थी तो मैं दुपट्टा नहीं लाई। लेकिन चलो भगवान श्रद्धा देखते हैं, तो चलो दर्शन मैं ज़रूर करूँगी। चलो चलते हैं। लेकिन बड़ा अटपटा लग रहा है मुझे। तो ना दर्शन हमने कर लिया। और इस मंदिर में मैं डेली आती थी, याद है तुमको? 2011 से पहले बहुत पहले, मतलब शादी के बाद तो डेली ही मैंने बांध रखा था कि डेली ही आऊँगी मैं। मैंने कब प्री बीएड का दिया था ना, कब दिया था वो सन कौन सा था? 2010 में भी 9-10 में मैं डेली आती थी यार, क्योंकि उस टाइम पे इनकी जॉब जो थी वो 10 बजे वाली थी, है ना। हम मंदिर भी आते थे, हम वॉक भी करते थे पार्क में। इलू भी छोटी थी, फिर इलू स्कूल जाने लग गई ना फर्स्ट में IAS में। उसके बाद भी हम क्या उसको छोड़ने के बाद वॉक करते थे, तो बहुत 10 चक्कर निकालते थे पार्क के। अब लाइफ ऐसी हो गई है कि बता नहीं सकते कैसी हो गई, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एंजॉय करते हैं। तभी आज मैं आई ना मंदिर, तो फिर मुझे याद है कि डेली ही आते थे हम। तो यहाँ की आदत है वो पुराने। माई सेल्फ आएगा क्या इधर? वो वाली गली है। तो इस जगह पे ना इलू का स्कूल था, मी माई सेल्फ। ये स्कूल था इलू का बचपन वाला स्कूल। फर्स्ट से तो वो IAS में, पहले वो मी माई सेल्फ में थी और बहुत ही मज़े करती थी यहाँ पे। और उसके साथ हमने भी बहुत मजे किए। प्ले स्कूल में ना कभी कुछ होता है ना, तो है ना मजे के ना खूब ड्रेसेस और उसकी लेके आनी पड़ती थी। कभी वो सीता बनती, कभी वो डॉक्टर बनती, कभी वो कुछ बनती। हर डे मनाया जाता है ना, तो फिर वो बहुत मजे किए। उसके साथ साथ हम भी दौड़ते रहते थे इधर उधर लेने के लिए ड्रेसेस, और कभी कुछ बन के जाती, कभी कुछ बन के जाती। तो मजे उसने किए, प्लस हमने भी किए। उस टाइम पे हर पल को जिया उसके साथ साथ। मी माई सेल्फ से थोड़ा ही आगे निकलते ही जस्ट ये पार कर था, अहिंसा है ना, यहाँ पे हम वॉक करते थे। गाय बैठी है, चारा भी देती थी, मैं डेली देती थी गाय को चारा। ये पार्क में हम वॉक करते थे।
ये कुछ बता रहे हैं, देखो ये वाले जो फूल होता है ना, उसके अंदर ऐसा कुछ होता है, फिर उससे लड़ाई करते हैं। लड़ाई करता हूँ तो खेलते हैं लड़ाई का खेल। तलवार जैसे ये छोटा सा कुछ होता है, इसके अंदर कुछ जीरे जैसा लगा हुआ है। ये देखो, इसमें एक और चीज़ होती है नेल पॉलिश, वो बताऊंगा। ये नेल पॉलिश है सर। तोड़ो इसको। इसमें 2 जीरे हैं, ये देखो ऐसे, जिसका ये जीरा पहले टूटे, मेरा टूट गया। ऐसे करते खेलते। जी इसको उतार दो। किसको उतार दो? ये इसका ये है ना, ये कह रहे हैं इसको उतार दो, ये को, फिर नेल पेंट लग जाती है। ये जैसे इसको ये उतारती है, ये चपक नेल्स बनाते हो क्या? हाँ। हाँ तो वो तो हम भी बनाते थे, एक वो सदाबहार वाले फूल से। हाँ हमने भी बनाए हुए हैं। तो टूट गया ऐसे नेल्स। बाहर वाला फूल होता है ना, पिंक वाला, उससे बनाते थे। वो पता है अपने घर पे भी लगा। यार अपना तो सारा ही उजाड़ हो गया यार। आज लेते हैं कुछ पौधे, क्यों? तुलसी जी भी लानी आ रही नहीं है। तो पहले हम ऐसे वॉक करते थे, लंबा है काफ़ी, और एक और पार्क है वहाँ पे भी किया करते थे। और जब वीकली ऑफ होता था इनका, तो हम ईलू को मी माई सेल्फ से लेते थे, तो उसकी जल्दी हो जाती थी उस टाइम पे छुट्टी। फिर हम सर्दियों में उसको यहाँ पे ले आते थे, तो वो यहाँ पे झूले झूलती, और वो जो फव्वारे होते हैं ना, उन पे खूब, वो छोटी सी है ना, वो करती थी ना, खूब मज़े करती थी वो यहाँ पे झूले झूलना। और तो यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। तो आज का सुबह का टाइम ना हमने ऐसे निकाल चलो पिछली यादें याद करते हैं, और थोड़ा सा एक चक्कर निकाल के फिर जाते हैं, ईलू के लिए नाश्ता लेते हैं, और फिर उसको ट्यूशन छोड़ना है। तो मैंने ना ईलू से काफी पूछा कि बाहर से नाश्ता ला देते हैं, कुछ खाजा तो नहीं खा के जा रही की इच्छा नहीं है, तो मैं मैंगो शेक बना देती हूँ, जो कि हम भी उपवास में ले सकते हैं। तो मैंगो शेक बना देती हूँ, ब्रेड रखी है, चीज रखी है, तो उसका कुछ कर देंगे। नेक्स्ट संडे ना 9 जून है, ठीक है। और है ना, हम हमेशा हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ये बताएंगे क्या क्या। और अब मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि 9 जून को क्या हुआ था। 9 जून को सगाई हुई थी। और अपन पहली बार कब मिले थे? तो एक बार मिले थे हम 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल, अभी तुम 13 अप्रैल कह रहे थे, है ना। और अपना रोका कब हुआ था? रोका हुआ था 9 सितंबर को। मजाक वाली बात मत करो, असलियत बताओ। हाँ तो मुझे जहाँ तक ध्यान है आप इन लोगों को भी पता होगा सबको, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हैं 4 साल से 5 साल से, ठीक है, वो लोग जानते हैं। और एक बार मैंने कहा था हमें याद दिला देना, हम भूल जाए। तो 9 जून को क्या हुआ था वो लोग जानते होंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा शायद। 9 अपन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सगाई हुई थी हमारी। अब बताओ तुम क्या हुआ? 9 जून का क्या हुआ था बताओ। इनका ना थोड़ा सा ढीला है, हर साल बोलते हैं। मेरा बर्थडे कब है? भूल गए। इलो कितने साल की है? याद है, सब है याद। बताओ तो फिर, इलो कितने साल की? तुम्हारा बर्थडे 16 तारीख को, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर, ठीक है। इलू का बर्थडे, इलू का 29 ऑफ जनवरी। अपनी शादी 27 जनवरी। अच्छा, अब इलू कितने साल की है? इलू 14 साल की है। अच्छा, और इलू कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। अब इसलिए याद है क्योंकि वो 10th चला। एक बार स्कूल गए और क्या बोल के आए थे, तू 5th में थी और क्या बोल के आए, मेरी बेटी 2nd क्लास में, उसको बुलाना, ऐसा कुछ बोला था ना। 5th क्लास को 2nd क्लास थोड़ी ना बोलूंगा। बोला था कुछ ऐसा, कुछ करने गए थे। ऊपर नीचे होती है। नहीं, तुमने 5th को 2nd बोला था ना इलू। इतना यार तुम्हारा बेटा ऊपर का माला खाली है। तो 9 जून को हम पहली बार मिले थे। तो यही तो कहा। तुमने सगाई बोली है, और फिर सगाई बताओ। अब तो बता दिया मैंने। तो हम ये 2-3 चीजें तो सेलिब्रेट करते हैं ना, 9 जून करते हैं, और एक 14 जुलाई को हमारी सगाई हुई थी, ठीक है। 14 जुलाई
यही तो बोला था मैंने। और 17 जून को हमारा रोका हुआ था, ये लोग बीकानेर आए थे और घर पे रोका हुआ था, याद है? अब ये 3 डेट याद है? क्यों सेलिब्रेट करते हैं हर साल अपन? 9 तारीख को। मैं करवाती रहती हूँ इनसे कि मैं इनके लिए स्पेशल बनाऊंगी, मैं इनके लिए स्पेशल ये करूंगी, स्पेशल वो करूंगी, मैं करती हूँ, तो मैं सब मैंने सिखाया है। 9 तारीख को पहली बार मिले थे। 14 जुलाई को सगाई हुई थी, 17 जून को रोका हुआ था। अभी भी क्या कंफ्यूजन है? ये सब लेडीज के याद रखने की बातें हैं। जेंट्स तो भी याद रखते हैं, जेंट्स भी याद रखते जेंट्स हैं। सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, जब वो पता होता है ना तब भी। ओके बाय। ईलू को छोड़ने जा रहे हैं। तो ईलू को छोड़ दिया है ट्यूशन इन्होंने, ये वापस भी आ गए, अपनी कटिंग भी करवा के आ गए। अब मैंने ना एक व्लॉग की एडिटिंग की है, क्योंकि संडे को ना मिस हो जाता है मेरा कि मैं नहीं डाल पाती हूँ कई बार, क्योंकि ये होते हैं तो मेरा दिल ही नहीं करता है। तो ये गए तब तक मैंने एक ऐसे व्लॉग की एडिटिंग कर ली जिसमें कम एडिटिंग थी, वॉइस ओवर कम था। सुबह वाला जो कल का था उसमें वॉइस ओवर की है ज़रूरत में भी, तो वो एडिट प्रॉपर नहीं था, वॉइस ओवर उतना मेरे करने की अभी वो दिल नहीं थी। मैंने कहा करके फटाफट, क्योंकि सफाई भी मुझे करनी थी, तो बर्तन भी कल रात के रखे हैं, पूरी सफाई भी रखी है, तो सब कुछ करना है। तो चलो करती हूँ, और इसमें स्पेस भी काफ़ी मे बी कम ही होगा, क्योंकि अभी व्लॉग भी एक्सपोर्ट करूँगी तो उसके लिए भी मुझे चाहिए कुछ GB। तो चलो मैं सफाइयों पे लगती हूँ, और बर्तन करने हैं, पूरे घर की करनी है, चलो करते हैं। अब बारी आती है सफाई की, तो पूरे घर की सफाई करते हैं, किचन के बर्तन और वो हो गया। देखो एंजॉय भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो क्योंकि घर का काम तो करना ही पड़ेगा। बाहर कर लिया ना, जाके आए थे, अभी फिर करेंगे बाहर। क्यों नहीं करते क्या? मैं इन छोटी छोटी चीजों में ही खुश हूँ यार, तुम लोग को पता नहीं क्या चाहिए होता है। एंजॉय कहते कैसे हैं? सुबह चले गए, चाय पी ली, पास चले गए, हो गया। तो ये हमने बना लिया अपने सावक, और ये रायता। तो ये आलू वाले सावक है, एकादशी में बिना मिर्च वगैरह का बनता है ना, तो ऐसे ही बनते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है, ये सो गए, चूचू सो रही है, और ईलू सो गई। ईलू ने तो डोसे खाए थे, उसकी दादी ने डोसे बनाए थे, तो इसका तो मुझे बनाना नहीं था खाना, ठीक है। तो बस हमारा भी हो गया खाना। अब हम अटके हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम तीनों तो जा नहीं सकते, क्योंकि चूचू के लिए किसी एक को तो रुकना पड़े। आज मुझे लेके आनी थी ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी भी लानी थी, कुछ शॉपिंग भी करनी थी किसी वजह से, तो वो भी सब अटके हुए हैं हम, बस चूचू को, क्योंकि हम अकेला नहीं छोड़ सकते, तो पूरी तरीके से अटके हुए हम तीनों साथ ही नहीं जा सकते। ईलू बोल रही है मैं रुक जाती हूँ, ग्रॉसरी ताप लिया, लेकिन फिर मेरा भी दिल दुखता है कि फिर ईलू बैठी रह जाएगी, चूचू को अंदर ले जा नहीं सकते सुपरमार्केट में। सोचा था एक बड़ा सा रिलायंस है वहाँ पे, कौन सी रोड है वो, विद्याधर नगर साइड में है, जयपुर रोड है कहीं, कौन सा है वो, अभी सो गए इनको पता है। तो वहाँ पे प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और अच्छा लगता है वहाँ पे, काफ़ी टाइम से हम गए नहीं, ठीक है। और डी मार्ट तो मुझे ज़रा ही नहीं पसंद यार, बहुत खिचकिच होती है। इन कई बार कहते हैं कि डी मार्ट चलो, डी मार्ट बहुत खिचकिच होती है यार। डी मार्ट में संडे वाले दिन तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, हमेशा ही भीड़ रहती है, तो मैं तो फिर उधर जाना उतना पसंद नहीं करती हूँ। तो चलो ये ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ग्रॉसरी को लेने गए, मोबाइल में स्पेस हुआ
तो फिर मैं शॉपिंग वगैरह का थोड़ा न्यू ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और हमारा तो आज व्रत है तो रात को तो खा पी नहीं सकते, बाहर तो ईलू को खिला देंगे, मुझे तो घर पे ही हमारा तो बनाना पड़ेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। बाय बाय।